बांका परफ्यूम्स, सेंट फॉर योर सोल। खुशबू का ख्याल आते ही तन मन में ताजगी का एहसास होना जायज है। कुदरत और खुशबू का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है। हमारे आसपास कुदरत के ऐसे कई करिश्मे हैं जिनका महज ख्याल आते ही सुकून का एहसास होता है। कुदरत का करिश्मा यानी खूबसूरत पेड़, पौधे, फूल इत्यादि, और इन्हीं की बदौलत इत्र या अत्तर प्रचलन में आया। इत्र का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में इत्र का इतिहास वैसे तो कन्नौज से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य राज्यों के योगदान के बिना इत्र की कहानी अधूरी है। इत्र उद्योग के क्षेत्र में जाने माने नाम बांका परफ्यूम्स के ओनर श्री गौरव मेहरा का कहना है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवड़ा से बनने वाले इत्र का डिस्टिलेशन कन्नौज में नहीं बल्कि ओडिशा में होता है। खास बात यह है कि किसी भी परफ्यूम से जिस ताजगी या फ्रेशनेस का एहसास होता है वो फ्रेशनेस केवड़ा से ही आता है। केवड़े की खूबियां यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें गुलाब जल के समान एक मीठी, सुगंधित और सुखद खुशबू होती है। केवड़े की इतनी खूबियां हैं कि खाने में खुशबू और एक क्रिएटिव टेस्ट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत टाइम से इंडिया में चलता आ रहा है। आपका बिरयानी हो गई, छेने की मिठाई हो गई, रसगुल्ला हो गया, इत्यादि इत्यादि बहुत मीठे हैं। पान में बहुत लोग यूज करते हैं इसको, इसकी बहुत खूबियां हैं। केवड़े का उत्पादन साल में तीनों सीजन में होता है। गर्मियों में अप्रैल और मई के महीनों के बाद मॉनसून में जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में भी इसकी पैदावार होती है। इसके अलावा सर्दियों के जनवरी, फरवरी में भी कम समय के लिए केवड़े का उत्पादन होता है। कई सालों से गौरव जी के साथ काम कर रहे उड़ीसा के प्रवीण जी बताते हैं कि किस तरह से केवड़े का उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है। जैसे बारिश अच्छा होगा, फूल बढ़िया होगा तो रूप का विकास भी अच्छा है कि मार्केट में रेट भी कम होगा इसका। अच्छा। और विंटर में एक सीजन होता है जैसे कि जनवरी, फरवरी में। हाँ जी। वो बहुत सबसे छोटा टुकड़ा होता है। अच्छा। लेकिन तीनों सीजन से अच्छा सीजन होता है सर्दी का। सर्दी का सीजन। दिन की शुरुआत होते ही इसकी कटाई शुरू हो जाती है। फिर केवड़ा के फूलों को तोड़ के इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी के मुताबिक उनको अलग किया जाता है। फिर फूलों को डेग में डाला जाता है जिसमें पहले से ही पानी रहता है। इसके बाद डेग को ढककर चिकनी मिट्टी को गीला करके चारों तरफ से लगाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान लकड़ी का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ उपयोग में आने वाली सारी चीजें प्रकृति की ही देन है। इसी के कारण इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल कहा जाता है और यहाँ मिलने वाली इत्र को नेचुरल परफ्यूम्स कहते हैं। जब इसमें से स्टीम अथवा भाप का निकलना शुरू हो जाता है तो उसे बांस के हॉलो पाइप की मदद से भपका में इकट्ठा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं। कई स्टेजेस से गुजरने के बाद हमें 100% प्योर और प्राकृतिक इत्र प्राप्त होता है। आखिरी में बारी आती है इसके बॉटलिंग की। बांका परफ्यूम्स के इस मन्नत केवड़ा के बनने में करीब 1.5 से 2 महीने का समय लगा है। इस प्रोसेस की सबसे अच्छी खूबी है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जब ऑयल अलग हो जाता है तब बचा हुआ पानी भी उपयोग में आता है। केवड़ा वाटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश है फ्रांस, परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी में बहुत परफ्यूमरी की यूजेज होती है। इसमें ओडिशा के केवड़े के डिस्टिलेशन की रेगुलर मांग रहती है। श्री गौरव मेहरा का कहना है कि वो नेचुरल इत्र बनाने के पारंपरिक तरीकों का अभी भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोसेस से इत्र की नेचुरल खुशबू बनी रहती है क्योंकि इसमें केमिकल या अन्य पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। नेचुरल परफ्यूम्स का नाम आते ही
सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, बांका परफ्यूम्स, सेंट फॉर योर सोल।